बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धामी की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी, आप श्री राजी श्यामा जी की मेज से श्री परम धाम के 25 वर्षों की शोभा को दिल में बसाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में अब हमें बढ़ना है पुखराज की ओर। तो दक्षिण नहर की शोभा हमने इससे पूर्व की बैठक में करी, तो उन शोभा को रिवाइज करते हुए निज नयनों से ना देखते हुए कि आत्मिक दृष्टि से हम देखते हुए जा रहे हैं, खुद को महसूस करें एक एक कदम धरते, और हम पहुंचे पुखराज की ओर। तो आइए सुंदर साथ जी, धनी चरणों में सिजदा करते हुए सदगुरु साहिब के चरणों का ध्यान लगाते हुए हम खुद को महसूस करें हद बेहद के ब्रह्मांड के परे श्री परम धाम में, परम धाम की नूरी शोभा में। और सुखपालों पे असवार है हम सब धाम की सखियां, श्री रंग महल की चांदनी के ऊपर उत्तर दिशा की ओर आए, तो हमें पुखराज की ओर चढ़ती सीढ़ियों के दर्शन। और मधुवन की सीढ़ी में हमें उन आसमान की ऊंचाइयों में मधुवन और महावन की उन सीढ़ियों से उन उजागर नहर के भी दर्शन होते हुए सीढ़ियां दो हिस्सों में मानो बढ़ती हुई, फूलों की वो चढ़ती सीढ़ियां, बड़ोवन, मधुवन, महावन, और मधुवन से जो दक्षिण नहर उजागर नहर, उनका दर्शन हमें उन आकाश की ऊंचाइयों से भी होता हुआ उन शोभा को दिल में लेते हुए श्री रंग महल की उत्तर दिशा में लाल चबूतरे पे उतरना है। तो वृक्षों की छाया सिमटती हुई और अपने को रास्ता मिलता हुआ, और लाल चबूतरे पर हम खुद को महसूस कर रहे हैं। श्री रंग महल की उत्तर दिशा में लाल चबूतरे पर सांस सांस पर वो सुंदर किलम सिंहासन कुर्सियों की शोभा, पूर्व में ताड़वन और पुखराज की दिश बड़ो वन की वृक्षों की सुंदर शोभा। और यहीं से हमें एक मार्ग जो सीधा हमें दक्षिण नहर से होते हुए पुखराज पहुंचाता हुआ, ठीक मध्य से होते हुए चलना है, वृक्षों की मेहराबी द्वारों में से। लाल चबूतरे की सुंदर शोभा देखते हुए वहां से भूमभर की सीढ़ियां उतरी, और ठीक मध्य जो वृक्षों का अखाड़ा है उत्तर दिशा में, 25 सांस एक तरफ 25 सांस दूसरी तरफ, ठीक मध्य अखाड़े से यानी वृक्षों की दो मेहराबी द्वारों में से, इन वृक्षों के दो मेहराबी द्वारों में से आगे बढ़ना है उत्तर दिशा की ओर। तली रेती का नूर, चार वृक्षों के मध्य बनते विशाल अखाड़े, एक एक वृक्ष की शोभा, नगों सी जवेरों सी झिलमिलाते वृक्ष, भूम दर भूम उनके छज्जे, और नजर ऊपर करें तो एक एक वृक्ष के ऊपर नूरी छतरी, आपस में मिलान होता हुआ एक कल, रंगों नगों से झिलमिलाती ऊपर एक कल चंद्रमा, रीति का नूर, तनों का नूर, और ऊपर चंद्रमा का नूर, सुंदर मनोरम समा, और उनमें से आगे बढ़ना है। कभी उन रीति में अटखेलियां करते हुए कोमलता से कदम धरते आगे बढ़ रहे हैं, तो कभी बगियों पे सवार होके, कभी पक्षियों की सवारी करके,
एक एक अखाड़े की सुंदर शोभा निरखते हुए, एक एक अखाड़े की रंगों नभों में झिलमिलाती, वृक्षों पे सुंदर चित्रामन, और उन चित्रामन के पशु पक्षी खूब खुशहालियां भी वाद्य यंत्र बजा के आपका स्वागत कर रहे हैं। फूलों की बरखा आपके कदमों तले। उन 40 अखाड़ों को पार करना है। 41 वृक्षों के 41 सारे ऊंचे अतंत वृक्ष नूरी नभों से झिलमिलाते। इन्हें पार किया तो आगे मधुवन में हमें एक रोज चबूतरा मिलता हुआ सुंदर नूरी 3 सीढ़ियां चढ़कर हम पुखराजी रोज पर आ गए, और हमारे सामने ही नहर की सुंदर शोभा, सुंदर विशाल शोभा, 200 कोस में विशाल जल राशि, दोनों ओर जल रोसी, जल लेवल की जल रोसी, जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां, जल चबूतरे पर सुंदर झीलन का वो समा, पाल की शोभा, पाल पर सुंदर बैठकी, और सीढ़ी उतरने का स्थान, और आगे पुखराजी रोस के नूर से झिलमिलाते वृक्ष, दो फुट तीसरी चाली, तो विशाल नहर की शोभा, दोनों ओर जल रोसी, जल रोस पर भी सुंदर बैठके, सुंदर समा, जल की बिल्कुल नजदीक बैठना है तो सुंदर बैठके, वहां भी जल तरफ कठेड़ा, रत्नों जड़ित कठेड़े। फिर पाल पर आते हैं, पाल पर बैठ के सीढ़ियों की जगह छोड़कर जल तरफ भी कठेड़ा और वन तरफ भी कठेड़ा, साम सामी कठेड़ी, साम सामी सीढ़ियां, टोरी बंद सुंदर शोभा। और दाएं बाएं नजर करेंगे तो यहाँ पर मधुवन और महावन की, पहली 4 हारे मधुवन की, फिर 4 हारे महावन की। मधुवन महावन 2 हिस्सों में कटता हुआ, तो एक सुंदर शोभा कि हमने बड़ो वन को पार किया। 3 सीढ़ी चढ़ते ही हम दक्षिण दिशा की नहर में पहुंच गए। अब यहाँ से नजर ऊपर आसमान की ओर करते हैं तो जल चबूतरे तक तो पुखराजी रोज की शीतल छाया, लेकिन जो बीच का जल है, गहरा जल है, वो आसमान तक खुला, उसके ऊपर कोई छत नहीं। तो उन शोभा को भी महसूस करे कि कुछ सखियां उन मार्ग से भी हमसे आकर मिलती हुई, क्योंकि सीधा आकाश मार्ग से भी आकर हम इस दक्षिण नहर में आ सकते हैं। तो वो सुंदर शोभा, अब विशाल नहर है तो पुलों की भी प्यारी शोभा होगी। मधुवन की शोभा देखिए, 4 नहरें, चारों दिशाओं में नहरें, चारों कोनों में 6 बच्चे, हिंडोलों की शोभा। और ये दक्षिण नहर, और आगे 6 बच्चा, और इसके ठीक आगे अपना पुखराज। देखिए, इन नहर को हम पार करेंगे, उसके जस्ट बाद पुखराज को घेर कर जो पुखराजी रोस आई, यहाँ पे पुखराजी रोस को ही वन रोस भी कह दिया जा रहा है और पुखराजी रोस, दोनों जगह समान बात है। हालांकि यहाँ पे सिर्फ 500 मंदिर की पुखराजी रोस ही है। तो घेर कर जो पुखराजी रोस आई, उस रोस पर सुंदर 6 बच्चे की शोभा, विशाल जल राशि, 200 कोस में जल रोस, पाल, और वन तरफ उतरती सीढ़ियां चारों तरफ। ये देखिए महाराज जी के नक्शे से, ये देखिए उतरती सीढ़ियां।
तो इन शोभा को दिल में लेवे फेर फेर की विशाल जल राशि, दूध से भी उज्जवल, मिश्री से भी मीठा जल, उन जल की लश्कारें आसमान तक जाती हुई, तली से ली आसमान तक अपने को दक्षिण नहर, और नहर के दोनों ओर जल रोस पाल, और फिर पुखराजी रोस, दो भोर तीसरी चांदनी, और उसके आगे मधुवन पहले और फिर महावन पुखराज की ओर। तो भोम दर भोम उनके कठेरे, उनके छज्जे, फूलों की भूम दर भूम दोनों तरफ मोहलाते। और इन नहर में ये दिल में भी आता है ना कि इतनी बड़ी नहर है, तो उनमें फूलों की शोभा भी होगी। सुंदर नहर की शोभा, नहर में अटखेलियां करते हम सब शेरा शाबाजी सखियों संग, कभी भोजन लीला करते तो कभी झीलने के सुख लेते। और ये देखिए पुखराजी रोज के वृक्ष आगे बढ़कर जल चबूतरे तक छाया करते हुए। तो ये फूलों की सुंदर शोभा घेर कर हम देखते हैं ना 8 हारे मधुवन और महावन की। तो एटलीस्ट उन हारों के सन्मुख तो यहाँ पर फूलों की सुंदर शोभा हो। साम सामी जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियों की शोभा हो। तो एक सुंदर शोभा देखते हुए जब हम पुखराज के पास पहुंचते हैं, तो यहाँ पर हमें विशाल जल का एक कुंड 200 कोस में घेर की जल रोस, फिर पाल, उतरती सीढ़ियां चारों तरफ, इधर भी सीढ़ी उतरी है, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी। और वर्णन है कि ये पुखराजी रोज जल चबूतरे तक इस चैबच्चे के ऊपर भी सुंदर छाया की। तो ये चैबच्चा भी अपने आप में इतना विशाल, इनमें कई प्रकार की नौकाएं चलती हुई, कमल दल खिलते हुए, सुंदर शोभा। और ये मार्ग ऐसा है ना कि एक मार्ग तो हमने देखा कि हम लाल चबूतरे से आ रहे हैं मध्य मार्ग पकड़ के, लेकिन जब हम आसमान की ऊंचाइयों में हैं और वहां से भी हमें पुखराज की तलहटी में जाना है या पुखराज के चबूतरे पे जाना है, तो इन दक्षिण नहर जो उजागर नहर है जिसके ऊपर छत नहीं आई, इन मार्ग से भी तो हम तले उतर कर, ऐसे तो हम कहीं भी जा सकते हैं, रास्ता मिल जाएगा, लेकिन जो एक बादशाही मार्ग धरी ने हमें दिया, इस उजागर नहर से हम तले उतर कर पुखराज के चबूतरे पर आए या तलहटी में जाए। अब जब हमने यहाँ पार कर लिया तो इस जगह अपने को एक द्वार मिलेगा, उन द्वार से भूम पर की सीढ़ियां उतरकर अपने को पुखराज की तलहटी में प्रवेश करना है। तो सुंदर सा जी, ये तो रिवीजन हुआ जो हमने दक्षिण दिशा की नहर करी। इसमें कोई भी क्वेश्चन है तो लेके फिर 30 की ओर बढ़ते हैं। ये देखो मैं एक एक स्टेप बताती हूँ। ये देखिए, सबसे पहले हमने देखा उत्तर दिशा में ठीक सेंटर से, ये देखो ये बड़ोवन पार किया, मधुवन महावन में अपने को ये नहर मिल रही है जो हमें पुखराज पहुंचा रही है, ये हुआ। और ये देखो बिल्कुल सेंटर से दो वृक्षों के मध्य सुंदर मेहराबी द्वार जो बन रहे हैं, उन द्वारों से हमें आगे बढ़ना है। होमबर की सीढ़ियां उतर के अगर हम लाल चबूतरे पर हैं तो ये देखिए, जैसे ये मान लीजिए अपना ठीक मध्य का मेहराबी द्वार है, इधर से 25वां 26वां और पूरा से 15वां 16वां, तो इसके मध्य से होते हुए हमें आगे बढ़ना है। ये देखिए, और यहाँ पर मधुवन महावन और यहीं पे अपने को नहर मिलेगी। ये देखिए, ये देखिए सुंदर सा जी, जैसे ही हमने 41 वृक्षों की 41 सहारे करी तो अपने को ये उजागर नहर मिलती हुई। ये नहर लाइट फिरोजी रंग में अपने को जल रोस, ये नीले रंग में हम पाल समझे, फिर ये देखिए पुखराजी रोस, है ना। तो ये अपने को नहर मिलती हुई, और ये देखिए पुखराज का भूम पर ऊंचा चबूतरा, उसके ठीक पास अपने को चबच्चा मिलता हुआ। ये मधुवन का निशान समझे और ये महावन का, है ना। और ये पुखराजी रोज के वृक्षों ने जल चबूतरे तक, भले वो चबच्चा हो भले नहर हो, दोनों की छाया की है। हाँ जी नरेश जी। प्रणाम जी। हाँ जी। नहीं, वही जो चीज दिल में थी इसमें आपसे क्लियर होगी। जैसे हम मधुबन से आ रहे हैं, हम्म। तो जब नहर पे पहला कदम रखेंगे खुराजी रोस पर,
तो उस साइड से तो मधुबन का नहर का चबूतरा ही होगा, या 3 सीढ़ियाँ फिर चढ़ के पोखराजी रोड पे आए? यहाँ से तो नजर आ रहा है वनों से तीन देखो सीढ़ी। वर्ण देखो, यहाँ 3 सीढ़ी इसलिए दिखाई गई क्योंकि ये पाल है। लेकिन दिल हम्म। में ये चीज आती है कि यहाँ पे जैसे अपने को धनी ने हर चीज हर जगह तो बताएंगे नहीं, लेकिन हम्म। अपने को चांदनी चौक में बता दिया कि जब चांदनी चौक कटा तो अमृत वन की जो नहरें थी उसके बिल्कुल साथ साथ लगी है। अब हाँ ये जी। नहर के लिए स्थान कटा तो मेरे दिल में तो यही आता है कि ये जो यहाँ पर बराबर इसकी नहर होगी, मधुवन और महावन की बराबर लगती हुई। तो उसी क्योंकि नहर से जो, ही सीधा पोखराजी रोड पे चले जाए, हाँ, उस नहर से पुखराजी रोस, मतलब पुखराजी रोस और नहर बराबर मिलान करती हुई बराबर लेवल पे। होनी चाहिए। फिर पाल के लिए तीन बाकी सीढ़ी। वर्णन में नहीं है, लेकिन हाँ चांदनी चौक से लेते हैं तो ऐसा लगता है। क्योंकि जब क्योंकि चांदनी चौक कटा तो वनों में बराबर नहरों से ही कटा ना। हाँ अब जी, हाँ ये जी। स्थान अपन ले रहे हैं तो ये जो, अब ऐसा तो नहीं ना इसकी शोभा भी अधूरी रहे, इसकी भी ये भी शोभा संपूर्ण होगी। तो ये यहाँ तो अपन, नहरों के चबूतरे चल रहे होंगे साथ। हाँ, साथ में नहरों की चबूतरे होंगे। और उसी नहर के चबूतरे से सीधा इससे फिर पोखराजी उतर रोड। के फिर वन में आओ, है हाँ, ना। वो तो वनों के लिए तो 3 सीढ़ी नीचे उतर। हम्म। वही बात थी बस दिल में कि मधुबन से सीधा ही पोखराजी रोड पे ही खत्म पड़ जाएगा। हाँ जी सुंदर सा जी। हाँ जी विजय दीदी। जी दीदी प्रणाम जी। जैसे ये नहर के बाद दीदी आपने चाय बच्चा बताया, तो चाय बच्चे के बाद 3 सीढ़ी चढ़ के हम ऊपर पुखराज के चबूतरे पर आएंगे? नहीं नहीं, जब आप इस चबच्चे से 3 सीढ़ी उतरोगे तो अच्छा। आपको ये भोंबर ऊंचा चबूतरा नजर आ रहा है। हम्म हम्म। यहाँ पे अपने को दरवाजा मिलेगा, हांस हांस पे गुर्ज, और ये दरवाजा, इस दरवाजे से अपन तरटी में उतरेंगे। ऊपर चढ़ना है तो इन सीढ़ियों से ऊपर चढ़ जाएंगे। ये जो चबच्चे की पाल है ना, वो इस हाँ। जगह से, ये पुखराजी रोड से 3 सीढ़ी ऊपर अच्छा। है ना। इसको इधर से देखते हैं, ये हमारा जीवन नक्शे से। मैं नहर के बाद चाय बच्चा ही है, मतलब 3 सीढ़ियां नहीं चढ़नी फिर? ये नहर और चबच्चा समझो, यहाँ पर नहर गुप्त हो गई। अच्छा। आप नहर से आ रहे हो, ये देखो, ये जल रोस या जल रोस हो गई, ये पाल। यहाँ पर नहर गुप्त हो गई, अब ये पुखराजी रोस पे प्रकट हो गई वापस। अच्छा। तो यहाँ पे ये कुंड के रूप में प्रकट हुई, ठीक है, बस है वही ना। बेटा तो ध्यान अब ये चाहिए। देखो, ये जो पाल है, इस पाल से 3 सीढ़ी उतर के आप पुखराजी रोस वाली जगह पे आ गए। अब आगे हम्म यहाँ पे अपने को पुखराज का, जैसे ये पीला दरवाजा मिल रहा है ना, तो ऐसे हम्म यहाँ भी अपने को दरवाजा मिलेगा, उससे हम भोंबर की सीढ़ियां तरहटी में उतर जाए। या ऊपर हम्म। चढ़ना है तो ये जो बुर्ज आए हैं, इन बुर्ज से अपन भोंबर की सीढ़ियां चढ़ जाए। ठीक। प्रणाम राम जी। हाँ जी सुंदर सा जी, है क्वेश्चन हो? हाँ सोनी। प्रणाम जी। राम जी। दीदी इसका मतलब ये हो गया कि जो मधुवन की हमारी नहरें होंगी और हमारी ये वाली नहर है उजागर नहर, ये तो देखो, इन। यहाँ इस नक्शे में हो, ये महाराज जी ने पुखराजी रोस के साथ ही नहर बताई है, ये देखो, हाँ जी। है ना। देखो, जी पुखराजी रोस के साथ नहर की रोस मिलान करती हुई। जी। दीदी मैं ये पूछ रही थी कि हम्म। मतलब जैसे हमारी उजागर नहर है और ये वाली नहरें हैं, तो इनका लेवल तो हमारा सबका जल का लेवल तो दो सब में सेम ही रहता होगा ना, सेम भोंबर, ऊंचाई तक? भोंबर गहरा है, जल का जी। लेवल भोंबर गहरा है, लेकिन ये हम्म। नहरें पहली भूमि में ढक जा रही हैं। यहाँ आप ऊपर से भी तले आ सकते हो, सीधा आसमान की ऊंचाइयों से, सुखपालों से सीधा हम्म। नहर में आ सकते हो। जी। मतलब दीदी इनका जैसे जल की ऊपर की सतह है, मतलब एक वो कहना चाह रही हूँ मैं, तो वो इनकी और जो हमारे मधुवन महावन में नहरें वो हैं लेवल समान उनकी है, तो क्योंकि सेम जल रहेगी ना? रोस, ये देखो जल रोस और इधर पाल समान लेवल की है, तो यहाँ जल रोस के लेवल में जल है, यहाँ पाल के लेवल में जल है, तो जल का लेवल सेम है। अच्छा अच्छा। यहाँ पाल के लेवल में जल रहता है और उधर इधर जल जल रोस। हो। ठीक है दीदी। प्रणाम जी। हाँ जी शिशु। प्रणाम जी आंटी। राम जी। आंटी जब यहाँ से बटोवन से आएंगे ना, हम्म। तो इस काजीरोस पर 3 सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा 3 सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा। ना? अच्छा, ठीक है, पूछना। यहाँ से जब आपने बड़ोवन पार कर लिया
और अब मधुवन महावन में इस पुखराजी रोज पे आना है तो 3 सीढ़ी चढ़ के आना। हाँ जी। प्रधान जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, बड़े पुखराज की तरह ठीक हो? नहीं दीदी, अभी आपने कहा ये मतलब ये बड़ोवन से जब हम आ गया फिर मधुवन, मधुवन से दक्षिण की न्याय शुरू हुई, हाँ, उससे तो फिर हमें 3 सीढ़ियाँ पुखराज जी रोज पे के लिए 3 सीढ़ियाँ तो नहीं है ना, यही तो भी मैं पुखराजी रोज पे पाल यहाँ के से, लिए। लेकिन यहाँ बड़ो वन से तो पुखराजी रोज पे भी 3 सीढ़ी चढ़ के आना है। बड़ो वन से तो पुखराजी रोज, बड़ो वन जमीन पर आया है, कमर भर ऊंचाई पे नहीं आया, परम धाम की जमीन पे आया। अब बड़ोवन से 3 सीढ़ी। बड़ो वन से 3 सीढ़ी चढ़ के पुखराजी रोज पे। हाँ जी आंटी। मैं यही पूछ रही थी ना, इनका लेवल बराबर नहीं है, हमें पुखराजी पहाड़ पे जाना है तो बड़ोवन मतलब जमीन पे आया है? बड़ो वन पहले अपन ने जैसे बड़ो वन पार किया वो ये परम धाम की जमीन पे है, मतलब जैसे ही बड़ोवन पुखराजी पहाड़ 3 सीढ़ियां चढ़ के हमें ऊपर आना यहाँ इस नहर में आना है तो 3 सीढ़ी चढ़ के है। आना हाँ हाँ, 3 सीढ़ियां चढ़ के ऊपर चढ़ आना है। के और ये इस बड़ोवन नहर में मतलब अपनी सतह पे है, जमीन की सतह पे है। जो बड़ो वन आया है वो वनों के लेवल में आया, जहाँ 7 वन अपने आए, जहाँ नूरबाग अपना हाँ आया हाँ। है ना, बट पीपल की अच्छा चौकी जहाँ अपनी आई। लेकिन अच्छा। यहाँ से अपने को ये मधुवन भी उसी लेवल पे आया है, जो इसके वृक्ष है वो तो कमर भर ऊंचाई परमधाम की जमीन से उठे है ना। लेकिन अपने को जब ठीक इस नहर के दोनों ओर, ये देखो, इस वाली पुखराजी रोज पे आना है तो 3 सीढ़ी चढ़ के आना है। ठीक है, मतलब लेवल नहरों का बराबर है, लेवल बराबर है। और हमें जब पुखराजी पे जाना है तो हमें 3 सीढ़ियां चढ़ के ऊपर पुखराजी पहाड़ पे आंटी एक बार थोड़ा सा पहले तो बड़ोवन को अलग रखते हैं अपन, कि लाल चबूतरे आना। से आए, बड़ोवन पार किया, बड़ोवन अच्छा। जब पार हो गया तब आप 3 सीढ़ी चढ़कर आ गए पुखराजी रोस में। अब ठीक। पुखराजी रोस के दोनों तरफ जो मधुवन की नहरें लग रही हैं, उन नहरों की हम्म, पाल और ये बड़ोवन ये पुखराजी रोस ये समान लेवल में है, लेकिन इसकी जो नहर का पाल है ना, ये 3 सीढ़ी ऊपर है। ये देखो इधर जैसे अपन पुखराजी ठीक। रोस पे हैं और इस मधुवन की तरफ देखते हैं तो ये पाल और ये पुखराजी रोस तो समान लेवल में, लेकिन जब अपने को इस नहर की पाल में देखना है तो नहर की पाल 3 सीढ़ी ऊपर है। ठीक है। हाँ, ठीक। ठीक है सुंदर साथ जी, चले आप पुखराज की तरह ठीक। जी दीदी चलो। हाँ जी। हाँ एक बार। हाँ जी सुंदर साथ जी, हम दक्षिण नहर से बिल्कुल पुखराज के चबूतरे के पास पहुंच गए, पुखराज के भूम पर ऊंचे चबूतरे के पास। अब ये चबूतरा कैसे है, सबसे पहले तो ये देखते हैं। ये चबूतरा 1000 पहलों में है। रंगमहल अपना 201 पहल में है ना, ये 1000 पहल में है। रंगमहल का चबूतरा ठोस है, इसका चबूतरा ठोस नहीं है, पोला है, अर्थात इसके तले भी सुंदर शोभाई है ना, इसके तले भी अपनी सुंदर शोभाई। ये देखिए, ये पुखराज का होमबर ऊंचा चबूतरा। अब जब हम यहाँ आ गए तो हम घेर कर पुखराज के चबूतरे की शोभा देखे, घेर कर 1000 हांस, हांस हांस पे अपने को एक थंब रूप में, ये देखिए इस तरह से थंब रूप में गुर्ज मिल रहा है, और उस बुर्ज के दोनों ओर से सीढ़ियां पुखराज के चबूतरे पर चढ़ी है। 1000 हांस है, 1000 ही रंग बता दिए गए कि हांस हांस पे जुदे रंग, सुंदर शोभा है ना। और अभी अपने को उतरना है तरटी में, तो जो घेर कर 1000 हांस, प्रत्येक हांस, यहाँ सिर्फ 400 कोस का हिसाब चलेगा, प्रत्येक हांस 400 कोस का है। हांस हांस में दोनों तरफ से गुर्जों ने जगह ले ली। अब बीच की जो जगह है, इस जगह में अपने को एक दरवाजा मिलेगा। ये जगह ये इसमें सही दे रखा है, वहां से दिखाती हूँ। ये देखिए, हाँ सांस में देखो ये सीढ़ियां चढ़ती हुई और दो गुर्जों के मध्य अपने को स्वर्णिम आभा से झिलमिलाता एक दरवाजा नजर आता होगा, है ना। तो घेर कर ऐसी, जैसे यहाँ अपने को 8-10 हांस दिखा रखे हैं, ऐसे घेर के 1000 हांस, उन हांसों से गुर्जों से सीढ़ियां ऊपर चढ़ती हुई
और 2 बुर्जों के मध्य दरवाजा जिनसे सीढ़ियां तरहटी में उतरी हैं। तो अब हमको आज उतरनी है तरहटी में सीढ़ियां। ये देखिए सतगुरु महाराज जी के प्रदर्शन से, ये देखिए हरे रंग में ये तो है गुर्जों का निशान, ये हरे रंग में आ रहा है ना, ये तो है गुर्जों का निशान। और 2 गुर्जों के मध्य ये द्वार, 2 गुर्जों के मध्य ये द्वार जिनसे ये देखो भोंवर की सीढ़ियां उतर रही है ना। एक सुंदर स्वर्णिम द्वार खुला और वहां से आपको सीढ़ियां उतरती नजर आ रही है। सीधी सीढ़ियां, चांदों से नहीं, सीधी सीढ़ियां उतर रही है भोंवर की। ये देखिए ये सीढ़ियां उतर रही है ना। तो हम पुखराज की जब चबूतरे के पास पहुंचे तो हांस हांस पे गुर्ज, 2 गुर्जों के मध्य में द्वार, उन द्वारों के मध्य हमने कदम धरा तो अपने को भोंवर उतरती सीढ़ियां। लेकिन यहाँ पे महाराज श्री जी एक शोभा और बताते हैं कि घेर कर 1000 द्वार आए। इस चबूतरे में घेर कर 1000 द्वार आए, जिनमें 4 द्वार विशेष है। 4 द्वारों की शोभा विशेष बता रहे हैं। अब ये देखिए, एक तरफ तो अपना दक्षिण तरफ का चबच्चा आके लग गया। इन चबच्चे से हम उतर कर मतलब इस दरवाजे के बाद इस चबच्चे की प्यारी सी शोभा हो गई। और यहाँ से अपने को भोंबर सीढ़ी उतर के पुखराज की तरहटी में आना है। पूरब दिशा के इन हांस के सामने देखो पुखराज और बंगलों को जोड़ने वाला चबच्चा। ये चबच्चा अपने को भोंबर ऊंचाई पे नजर आएगा। अब उत्तर और पश्चिम तरफ घाटियां, तो इन 4 दरवाजे जो है ये विशेष है। तो ये चारों दिशाओं के दरवाजों की कहते हैं एक विशेष शोभा है। तो वो शोभा हमने करी। अब ये देखिए भोंबर की सीढ़ियां उतरकर यहां से देखिए, ये देखिए इसको विस्तार से दिखाया। बुर्ज, 2 बुर्जों के मध्य में दरवाजा, उससे उतरती भोंबर की सीढ़ियां, ये देखिए। तो घेर कर 1000 हांस है, तो 1000 हांसों से 1000 सीढ़ियां उतरनी चाहिए थी। परंतु हुआ क्या, ये देखिए पूरब, उत्तर और पश्चिम में सीढ़ियां नहीं हुई। यहाँ पे दरवाजे मिलेंगे, उन दरवाजों से हम पास वाली तरहटी में चले जाएंगे। पूरब दिशा में ये देखो पुखराज और बंगला को जोड़ने के लिए ये चबच्चा आया है। तो इस तरहटी से इसकी तरहटी, तो यहाँ पर अपने को दरवाजा मिलेगा। इधर घाटी की तरहटी, इधर भी घाटी की तरहटी। तो 3 जगहों से सीढ़ी नहीं उतरी, बाकी सब जगह से भोंबर की सीढ़ियां उतरी। तो इन सीढ़ियों को जब आप उतर रहे हो, घेर के नजर कर रहे हो, तो लगभग 1000 हांसी मान के चले, तो उन 1000 हांसों से सीढ़ियां उतरती हुई धाम की विशाल सीढ़ियां पुखराज की तरहटी में उतर रही है। उन सीढ़ियों की कोमलता, उनके कठेड़े, उनकी सुंदरता, और सभी सीढ़ियों से अर्शे मिलावा उतर रहा है। और पुखराज से तरहटी से उठती जोत और बाहर वनों की जोत और उन सीढ़ियों का रंग, तो कितनी प्यारी शोभा है। 1000 हांसों से जब तरहटी में सीढ़ियां उतर रही, तो उन शोभा को महसूस करें। ये देखिए यहाँ पे अपने को शायद 2-3 हांस नजर आ रहे हैं जिससे सीढ़ी उतर रही है। ऐसे घेर के 1000 हांसों से सीढ़ियां उतर रही हैं। अब भूम पर सीढ़ी उतर के हम ये लाल रंग की सीढ़ी वाली रोज पे आ गए। अब यहाँ जब हम खड़े हैं, ये देखिए यहाँ जब हम खड़े हैं, तो ये देखो भूम भर तरहटी की दीवार जो परम धाम की जमीन के नीचे है, और ये दरवाजा जिस दरवाजे से हमने एंटर करके सीढ़ियां पकड़ी, यानी वो भोंबर ऊंचा जो चबूतरा। तो ये 2 भोम ऊंचाई हो गई तरहटी की। एक भोम परम धाम की जमीन के नीचे और एक भोम परम धाम की जमीन के ऊपर चबूतरे के मध्य। तो ऐसे घेर कर 1000 हांसों में 3 हाथ छोड़ दे, पूरब, उत्तर और पश्चिम का हाथ सब हाथों से भोंबर की सीढ़ियां उतरकर सीढ़ी वाली रोज पे पहुंची। अब इन सीढ़ी वाली रोज से 3 सीढ़ी उतर के हम आएंगे बगीचे की रोज पे। सीढ़ी वाली रोज से 3 सीढ़ी उतर के हम आएंगे बगीचा की रोज पे।
ये देखिए सुंदर सा जी, इस नक्शे को लेते हैं, इसमें अच्छे से क्लियर है। ये जो भी अपने नए नक्शे बने, ये देखिए होमवर्क की सीढ़ी उतर के ये पीले रंग में सीढ़ी वाली रोज। अब इससे 3 सीढ़ी उतर के आप आ गए बगीचा की रोज पे। अब इन जगह पर घेर कर 1000 बगीचों की हार, एक हार में ऐसी 52 हारें घेर कर, एक हार दिखाई दे रही है ना अपने को, तो इस एक हार में 1000 बगीचे। चारों दिशाओं में नहरों की वजह से कुछ बगीचे कम हो जाते हैं, लेकिन एक आसानी से याद करते हैं कि एक हार में 1000 बगीचे। ऐसी अपने पास 52 हारें हैं। 52 हार बगीचे पार करेंगे तो फिर बगीचे की रौस, और उससे 3 सीढ़ी चढ़ के मोहलातों की रौस। तो सबसे पहले इन बगीचों का देखते हैं कि हम भोमवर की सीढ़ियां उतर के आए तो हम आए सीढ़ी वाली रौस पे, उससे 3 सीढ़ी उतर के आए तो बगीचा की रौस। अब यहाँ पर बगीचा की रोज 400 कोस की, इधर भी 400 कोस की बगीचा की रोज, और एक हार ये अपनी 52 हारें, एक हार दिखा रखी है ना, ऐसी 52 हारें बगीचों की। अब एक बगीचे में हम देखते हैं तो चारों दिशाओं में नहरें, चारों कोनों में 6 बच्चे, ठीक मध्य एक फील पाया, और घेर कर बेशुमार बाग बगीचे। ये एक बगीचा हुआ, ये दूसरा, ये तीसरा, ऐसे घेर के अपने पास 1000 बगीचे, 1000 बगीचों की 52 हारें। तो यहां तक शोभा सुंदर सा जी क्लियर हुई। फिर आगे बढ़ते, एक बार मैं रिवाइज करती हूँ, उसके बाद फिर क्वेश्चन करते हैं कि हम जब पुखराज के चबूतरे पर पहुंचे तो हमने उस पुखराज के चबूतरे की जब परिक्रमा की, स्वर्णिम आभा से झिलमिलाता पुखराज पहाड़ का भूमभर ऊंचा चबूतरा जो पोला है, इनमें हास हास में बुर्ज, उन बुर्जों से सीढ़ियां चढ़ी हैं चबूतरे पर, और 2 बुर्जों के मध्य एक सुंदर द्वार, उन द्वारों से सीढ़ियां तरहटी में उतरी हैं। घेर कर 1000 हाथों से हम उतरती सीढ़ियां देखे, रंगों नगों में झिलमिलाती विशाल सीढ़ियां, सीढ़ियों के दोनों ओर विशाल परकोटे। सीढ़ियां उतर के आप सीढ़ी वाली रोज पे आ गए। अब अपने को फिर से 3 सीढ़ियां पूरे 1000 हाथों में उतरती नजर आ रही है। सीढ़ी की जगह छोड़कर सुंदर कठेड़े होंगे। पहले 400 कोस में एक सुंदर बगीचे की रोज, फिर घेर कर 52 हारे बगीचे, फिर एक बगीचे की रोज, और यहाँ पर एक एक बगीचा अपनी संपूर्ण आभा सहित, चारों दिशाओं में नहरें, चारों कोनों पे 6 बच्चे, ठीक मध्य एक स्तून है, फील पाया बोलते हैं इसको, फील पाया यानी हाथी का पांव जितना भारी होता है, तो इतना बड़ा फील पाया वो 2 भों ऊपर जाके तरहटी की छत को जाके लगा है। तो ऐसे घेर के 52 हार बगीचे, फिर बगीचों की रौस, और उसके बाद 3 सीढ़ी चढ़ के हमको आना है मोहलातों की रौस पे। तो क्लियर सुंदर सा जी यहाँ तक शोभा? यहाँ तक कि हाँ, शोभा में कोई भी क्वेश्चन हो नए सुंदर साथ, कोई शब्द समझ में नहीं आ रहा हो? प्रणाम दीदी जी। बनाती जो ये बगीचे में आपने फील पाए बताए, ये क्या कौन किस चीज के? फील पाए यानी स्तून कहे या जल की स्तून, फील पाए यानी हाथी के पांव जितना, मतलब एक फील पाया काफी भारी, मतलब जल काफी का स्तूप। विशालता। जल का स्तून ही है, मतलब फील पाया करके कहा गया है इसको। ये देखो, अच्छा। ये ये जाके छत को लगे हैं 2 भूम ऊपर जाके। अच्छा ठीक और जल उतरने की शोभा तो यहाँ हर मंदिर में, हर मोहल्लात में, हर जगह मिलेगी, क्योंकि जल उतरेगा अभी तो बहुत जगह से, है ना। जी ठीक है। तो यहाँ पर जो अपने परम धाम सीढ़ी बनी, इसमें तो नहरें कंबाइंड दिखा दी, लेकिन महाराज शिव जी ने जितने भी नक्शे दिए हैं उन सब में उन्होंने बगीचे अपने जुदे जुदे दिखाए हैं। ये देखो पुखराज की धरती, फिर बंगलों की, अदबिज के कुंड की, ठपो चबूतरा, मूल कुंड। तो इस बार जब 7 वन कर रही थी मैं, तो उस वक्त आपस में हमारा शऊर चला, 7 वन में भी तो ऐसे है ना कि हर वन की नहर अलग है, केल जी वन की नहर अलग है लंबाई वाली, लिबोई की अलग है। तो यहाँ हम अलग क्यों नहीं ले रहे, हम यहाँ क्यों कह रहे हैं कि ये नहरें मिली हुई है? तो हो सकता है ये 7 वन की तरह एक एक बगीचा अपनी अलग शोभा लिए, अलग शौक है। अलग शोभा, क्योंकि उससे अपने को जाना है, 7 वनों से अपने को जाना है यमुना जी में,
और इधर से अपने को जाना है खजाने के ताल में। ताल में। हो सकता है ये शोभा जैसे महाराज शिव जी ने दी है, तो दिल गवाही देता है कि ऐसी ही होनी चाहिए जी, कि हर बगीचा अपनी ठीक है, संपूर्ण शोभा सहित। ठीक है, प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी। हाँ जी दीदी, मैं भी नक्शे में यही चीज देख रही थी, यही अटकी हुई थी जो आपने अभी बताई। क्योंकि नहर आपस में मतलब चाहे बच्चे उनके अलग अलग हैं, नहीं तो होता है नहरें कटती हैं तो वहां चाहे बच्चे बन जाते हैं। फूल बाग में तो ऐसे है ना, नहरें कटती हैं और चाहे बच्चे बन जाते हैं, जैसे वहां ये एक के देखो अंदर भी ये लेते नहर हैं। तो जा ही रही है ना, ये देखो ये नहर तो आपस में काट ही रही है ना, हाँ, ये नहर आपस में तो ये काट ही नहर रही है, है लेकिन ना। बगीचों की देखिए आपस में कॉमन नहीं है। कॉमन नहीं है, फूल क्योंकि बाग में महाराज जी ने, बगीचों की आपस में कॉमन आती है ना, क्योंकि फूल बाग दिल में। ये कहता है कि महाराज जी हर जगह थोड़ी गलती करेंगे। ये देखो हाँ, जहां भी जाओगे महाराज जी ने तलहटी में ऐसे ही बताए हैं। और हाँ, थोड़ा सा उनके सिमिलर, थोड़ा सा पता मैच इसलिए भी कर रहा है क्योंकि जैसे अपन सातवन लेते हैं, जैसे केल की जो लंबी नहरें हैं 2000 मंदिर वाली, वो अपनी अलग है ना, वो केल और लिबोई की नहीं मिल रही ना, उनके बीच में बीच दो में रॉस आती आ है। गए। हाँ, अच्छा उनसे ये अपने रॉस को होती है। जाना है, उससे अपने को जाना है जल की एक विशाल, यानी अपने को यमुना जी की तरफ। अब इनसे अपने को जाना है इस खजाने की ताल की तरफ। बाकी बगीचों में ऐसी शोभा नहीं है, ये अपने को ले जा रहा है खजाने की ताल की तरफ। तो दिल में ठीक। ये आ रहा है कि ये रोस होएगी बीच में, और ये बगीचे अपनी संपूर्ण आवाज सहित, क्योंकि वर्णन में कहीं नहीं आया कि कैसे आया। नहीं, नक्शा क्लियर है, नक्शे से पता चल रहा है दीदी। इसी तरह दक्षिण की नहर से भी तो जब हम आए, चाहे बच्चे पर पहुंचना, तो बीच में रॉस ही तो है सिर्फ। हाँ बीच में रोस आई, वही सब यहाँ पे है ना। है ना। और इसी तरह से मोहलातों का वर्णन आता है, तो मोहलातों के बीच में त्रिपोलिया आ रहा है, तो ये हाँ रोस और जी, त्रिपोलिया बिल्कुल साम सामी है। सही है। हाँ जी। प्रणाम जी आंटी। प्रणाम ये जी। आपने जो बताया कि कराजी रोड से भोमभर की सीढ़ियां चढ़नी है और फिर भोमभर की उतरनी है, दो भोम की कहा आपने, वो बताना थोड़ा सा, मेरी समझ में नहीं आया। ये देखो बेटा, ये जो है ना, ये अपना पुखराज का भोंबर ऊंचा चबूतरा है। अब जब सीढ़ी चढ़नी है तो इन सीढ़ी से हम इस चबूतरे पे आएंगे, लेकिन अभी हम चबूतरे पे नहीं जा रहे, इसकी तरहटी यानी बेसमेंट कहे क्या बोलते हैं, अंडर अपन कहते हैं ना नीचे की तरफ बनाते हैं, तय खाना बोलते हैं, बेसमेंट बोलते हैं। तो तरहटी बोली जाती है परम धाम की मत अपनी वृत्ति की भाषा में, कि अब हमने को तरहटी में उतरना है, यानी इसके तले जो शोभा हाँ जी। है ना। तो अब जब इसके तले उतरना है तो इन दो बुर्जों के मध्य एक दरवाजा मिल रहा है, उस दरवाजे से एंटर कर रहे हैं तो अपने को भोंबर सीढ़ियां मिल रही है। जो भोंबर चढ़नी सीढ़ियां हैं वो आपको इस चबूतरे पे पहुंचाएंगी। अभी हमने इस चबूतरे के तले जो दो भोम की शोभा है वहां पहुंचना है। अब नहीं कोई समझ बात नहीं, में मैं आ गया। इसलिए कहती कि हो सकता है कोई शब्द समझ में नहीं आए। थरटी यानी बेसमेंट कहते हैं ना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाँ बेसमेंट की बात। हाँ बेसमेंट। हाँ दीदी, बेसमेंट या अंडरग्राउंड। हाँ अंडर है ना वो। ये इसलिए कंफ्यूज हो गए कि ये सोच रहे दो बम कैसे हो गया। एक्चुअली में एक बम हम ऊपर जाते हैं, कुछ ऊपर एक आ भूम गया। तो ये एक एक भूम तो पीछे। ऊपर है, एक भूम ऊपर है और एक भूम परमधाम की जमीन के नीचे है, तभी हम एक ही भूम उतरे हैं। एक भूम तो ये ऊंचाई है ही ना, हम यहाँ खड़े हैं, एक भूम की ऊंचाई तो है ही। एक भूम नीचे गए हैं तो तरटी की ऊंचाई दो भूम की हो गई, एक भूम चबूतरे के बराबर, एक भूम नीचे, ऐसे हुई इसकी ना। पूरी शोभा जो आंटी जहाँ पे सीढ़ियां चढ़ी है ना हजार भूम के पहल में, इसको तलहटी बोलते हैं या कुछ? तरहटी अभी इसके तले है जो हम देख रहे हैं, इसके तले ये चबूतरा इसको दिखाई। तलहटी बोलते तरहटी में हैं, ये देखो, चबूतरा बोलते ये चबूतरा बोलेंगे, हजार अंश चबूतरा। तरहटी ये देखो, ये देखो आप हैं। पुखराजी रोड नीचे पे भी हो, ये देखो इधर से देखो, ये पुखराजी रोड पे हो, ये वो वाली गुड़ जिससे भोंबर की सीढ़ियां चढ़ी हैं। ठीक है, हाँ अब जी। इन गुर्जों के बीच में ये दरवाजा मिल रहा है, तो ये पुखराजी रोड से ही ये दरवाजे को पकड़ लो और यहाँ से भोंबर की सीढ़ी उतर जाओ। तो एक भोम तो आप नीचे उतरे, है ना, और एक भोम अभी ऊपर और है कि चबूतरा है ना, आपकी छत यहाँ से दो भोम ऊंचाई पे है ना। भी आप भोमबर की सीढ़ी उतरे, एक भूम तो नीचे उतर गए और एक भूम का यहाँ चबूतरा है, तो तरहटी दो भूम की हो गई ना, एक भूम परमधाम की जमीन के नीचे, एक भूम परमधाम की जमीन से ऊपर, ये लग रहा है। चबूतरे के बराबर।
हाँ जी सुदर्शन दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये जो एक भौमभर चबूतरा है, तो ये रौंस जो है चबूतरे के चारों तरफ नीचे है, जो 3 सीढ़ियां चढ़ के हमने गुर्ज में और दरवाजे में जा 3 सीढ़ी उतर के कहाँ गुर्ज और दरवाजे पे 3 जाना सीढ़ी है? चढ़ना है ना गुर्ज में, गुर्ज के पास दरवाजे में जाने के लिए, बेसमेंट के। नहीं नहीं, आप ये यहाँ मैं पुखराजी रोज पे हो, आपको ये गुर्ज मिल रही है और ये दरवाजा मिल रहा है, सीधा उतरना ही तो है। नहीं नहीं, ये जो पीली वाली है ये रौंस है ना, ये ये तो नीचे। आप तो भूम पर नीचे आ गए ना, पुखराजी रोज तो ऊपर रहेगी। ये देखो एक अच्छा, बार ये पता नीचे चेक, का दिखा रहे हो? ये देखो ये नहीं, भूमबर ऊंचा चबूतरा है, एक पुखराजी मिनट, रोज तो ये रह एक गई। मिनट अब मैं यहाँ बाहर से आ रही आप, यहाँ से जब भूमबर नीचे उतर गए हूँ। हाँ तो हाँ। वो शोभा का वर्णन है ना। नहीं, ये जो चबूतरे पे चढ़ने के लिए भी तो रौंस है, उस पे चढ़ना पड़ेगा 3 सीढ़ी के नहीं? पुखराजी रोज दरवाजे पे तो पे चढ़ना जाने ही के, पड़ेगा, पुखराजी रोज से तो वनों से चढ़ना ही पड़ेगा 3 सीढ़ी। वही मैं यही पूछ रही हूँ भी, इसके चारों तरफ, इसके नीचे भी तो रौंस होगी ना, जो 3 सीढ़ी चढ़ते हैं, फिर अंदर उतर के फिर 3 सीढ़ी अंदर उतर के 400 हांस की एक रौंस है ना, जो सीढ़ियों की रौंस आ जाती है। हम्म। तो कुल ये मिला वाली के जो सीढ़ी। अपना पुखराज का भूमबर ऊंचा चबूतरा है उसको घेर के पुखराजी रोज है, उस पुखराजी रोज से वनों में उतरना है तो 3 सीढ़ी उतरना है। लेकिन अगर आप अंदर की तरफ उतर रहे हो तो भूमबर की सीढ़ियां उतर रही हैं। चढ़ रहे हैं यहाँ बाहर, रौंस से चढ़ रहे हैं ना हम लोग? अपन चढ़ क्यों रहे हैं, अभी तो तरहटी में उतरे हैं अपन। नहीं, तरहटी के नहीं, मैं बाहर का पूछ रही हूँ। बाहर से जो तरहटी में जाने के लिए दरवाजे में जाना है, तो वहां से 3 सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा ना? दीदी क्यों चढ़ना पड़ेगा, आप ध्यान से देखो, यहाँ पर इस नक्शे को देखो, ये नक्शा बिल्कुल क्लियर है। नक्शा देखो, देख रही हूँ। हाँ ये देखो ध्यान से देखो, ये है मधुवन महावन। मधुवन महावन से आप एक बार चढ़ के आ गए पुखराजी रोस पे। अब आप 500 कोस की पुखराजी रोस पूरे पुखराज को घेर के आई है। अब यहाँ पे हास हास में गुर्ज नजर आ रहे हैं, गुर्जों से चढ़ना है तो इस चबूतरे पे आ जाओगे। ये सीढ़ियां कैसी, ये वन रॉस में जाने के लिए, वन में जाने के लिए जो बाहर सीढ़ियां नीचे, जहाँ आपका एरो है, इसके ये ये वन, सीढ़ियां, ये ये वन वनों में में जाने के लिए, ये वनों में जाने के लिए, यही सीढ़ियां पूछ रही थी मैं। ये वनों में जाने के लिए। ठीक। ठीक। हाँ प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ जी सीमा। दीदी सीमा त्यागी का हाथ खड़ा है। हम्म। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। इससे पहले जो नक्शा दिखा रहे थे आप, एक बार उस पे आएंगे क्या? हाँ जी। इसमें दीदी वो जो 52 हार बगीचे बता रही है ना आप, तो ये वन टाइम ही आया ना दीदी? मतलब श्री रंगमहल की तरह नक्शा तो नहीं दिखा रही ना कि वो ही चीज 52, मतलब 52 टाइम्स वो रिपीट होएगी, ऐसा तो नहीं है ना हाँ दीदी? पावर टाइम वन रिपीट टाइम ही है ना? होगी, ये एक हार है, अच्छा जी। ऐसी 52 हारें आनी है। उसके बाद ये शोभा आएगी जो उसके बाद येलो में दिख रही है हमको ये। हाँ ऐसे जैसे ये अपने को एक हार में शोभा दिखाई है, ये दाएं बाएं जी। रोसो सहित ये जो बगीचे हैं, ये एक हार है बगीचों की, ऐसी अभी 51 हार और आनी है। अच्छा जी। और दीदी इन बगीचों में ये दाएं बाएं रोज है, ये एक एक मंदिर की है, इनका कुछ है ऐसे कुछ नहीं गिनती में कोई ये? हिसाब नहीं है, कोई हिसाब नहीं है। अच्छा। और एक मोटे रूप से इसके हिसाब लेवे, मोटे रूप से हिसाब लेवे 400 कोस में एक बगीचा रोसो सही बस, अच्छा जी। है ना। और 400 दीदी कोस आगे क्या है ये येलो में क्या बना हुआ है? वो अभी बताते हैं, पहले यहाँ तक हो जाए क्लियर, है ना। अच्छा अच्छा ठीक है, यहाँ तक था, हाँ फिर अभी ठीक है। यही तक ही बताया, अभी बगीचों तक ही बताया। हो गया। हम्म, आगे महल आ जाएंगे। है ना। ठीक है सुंदर सा हाँ जी, जी। चले आगे चले। मैं एक बार वापस से धीरे धीरे पूरा चल के रिवाइज कराती हूँ। हाँ आंटी आप बताओ, आंटी देखो आपकी आवाज आ रही है। हाँ मैं आ गई आवाज मेरी? हाँ जी आ गई। आवाज आ रही है ना? हम्म। हम्म? हाँ जी आ रही है आंटी, आ रही है। हाँ वो मैं यही पूछ रही थी, ये जो बगीचे की 52 हारें, घेर के 52, ये एक हार है ना आंटी, जैसे हाँ इसको ये देखो, 52 हारें, एक जैसे बगीचा कितने का बता रहे हैं आप? ये जैसे 2 हारें दिखा रखी है, ऐसी अपने पास 52 हार, हाँ 52 हारें। और एक बगीचा 400 कोस में रोसो सहित आया। अच्छा एक बगीचा जो है 400 4 कोस कोस में में आ रहा है? रोसो सहित आया, हाँ और रोसो सहित। हाँ
तो इसकी 1000 बगीचे हो जाएंगे फिर तो। एक हार में 1000, ऐसे 52 हारे हैं, 52,000 बगीचे हो गए। अच्छा, 52 हारे हैं, तो बगीचे टोटल कितने हो जाएंगे? 1000। 52,000 हो जाएंगे ना, एक हार में 1000 आ गए। अच्छा, 52,000 हो जाएंगे। हम्म अच्छा, ये मैं गलती कर रही थी। हम्म। ठीक है, अब मुझे समझ में आ गया। हाँ जी, हाँ जी कृष्णा दीदी। दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी मैं भी एक क्वेश्चन था मेरा, इसको पूछ रही थी मैं, क्या ये भूमभर का ऊंचा जो चबूतरा है, ये भी 1000 मतलब 1000 हाथ का है? क्या दीदी? हाँ जी। हेलो, हेलो, हाँ। आवाज आ रही है मेरी? आवाज, हाँ आ रही है आवाज मुझे, आपको नहीं आ रही? हाँ हाँ, आ रही है, आ रही है। है ना? मैं कह रही हूँ ये चबूतरा भी 1000 हाथ का है। आगे ये हाँ, ये और ये ये सीढ़ी शोभा जो भी उतरी है 1000 ये भी चढ़ी है। 1000 उतरी है। 1000 उतरी है 1000 एक और एक हाथ में। हाँ, और एक एक हाथ में हाँ, बगीचा घेर के 1000 बगीचे की 1000 ही बगीचे एक। हाँ हाँ ऐसी 52 हाँ बगीचे। हाँ, 1000 बगीचे आ गए, 1000 बगीचों की 52 हार है, 52 52 हार। हार। हाँ जी। हाँ ठीक है दीदी, एक ठीक हजार है ना? एक हजार। हाँ जी। अब सुंदर साथ जी एक बार मैं अच्छे से रिवाइज कर देती हूँ, क्योंकि नए सुंदर साथ भी हैं, पहली बार जो कर रहे हैं पुखराज। तो जब हम पुखराज की चबूतरे पर पहुंचे, एक मिनट मैसेज करें, है ना, जब हम पुखराज की चबूतरे पर पहुंचे हम, तो ये देखिए सुंदर साथ जी, पुखराज का चबूतरा भूमभर ऊंचा, 1000 पहल, 1000 पहल वाणी में आप पढ़ोगे जब पुखराज का वर्णन, 1000 हांस 1000 ही रंगों में झिलमिलाते। अब हांस हांस में अपने को बुर्ज मिल रहे हैं थंब माफक। ये देखिए, एक थंब माफक बुर्ज मिल रहे हैं, उन बुर्जों से दोनों तरफ से सीढ़ियां चढ़ी हैं भूमभर ऊंची चबूतरी पर, और दो बुर्जों के मध्य अपने को एक सुंदर स्वर्णिम द्वार मिलेगा। इस पिक्चर में अपने को थोड़ी अलग शोभा नजर आ रही है। तो यहाँ हम देखें इस तरह से, मैं एक बार बना के दिखा देती हूँ। यहाँ पे अपने को एक दरवाजा मिलेगा ऐसे, और दाएं बाएं दीवार की शोभा ऐसे। अब 1000 हाथ है तो 1000 ही दरवाजे, लेकिन जिसमें पूर्व दिशा का हाथ, पूर्व दिशा का जो दरवाजा है, उत्तर और पश्चिम तरफ का जो दरवाजा है, अपने को यहाँ से नजर नहीं आएगा। जब हम यहाँ पर हैं तो अपने को नजर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर चबच्चा लग गया, इधर घाटी लग गई, इधर भी उत्तर दिशा में भी घाटी लग गई। तो ये 4 दरवाजे एक अलग से स्पेशल हो गए। इधर वाले दरवाजे के सामने, दक्षिण तरफ के दरवाजे के सामने अपने को चबच्चा नजर आ रहा है। अब हम होम भर की सीढ़ियां उतर के तरहटी में आ गए। मैं एक बार ये वाला नक्शा दिखाती हूँ। ये देखिए भूम भर की सीढ़ियां, सुंदर विशाल सीढ़ियां, पूरे मोटे रूप से अपन ये ले 1000 हांसों से सीढ़ियां उतर रही है। एक अपने आप को फील करें कि हम एक बहुत बड़ी गोल किसी घेरे में हैं, और चारों तरफ से पूरी गोलाई में घेर के सीढ़ियां उतर रही है। उन सीढ़ियां जो उतर रही हैं, उनकी रोशनी, उनका नूर, उन दरवाजों का नूर, तले तरहटी का नूर, तो ये घेर कर 1000 सीढ़ियां कितनी प्यारी। अब एक एक सीढ़ी पे खड़े होके आप तरहटी की ओर नजर करो, तो एक भूम तो ये हो गई परम धाम की जमीन के नीचे, और एक भूम का ये दरवाजा हुआ ना जिससे हम तरहटी में आए। ये दरवाजा मिला ना अपने को बाहर, कि दो बुर्जों के मध्य में एक दरवाजा जिससे हम सीढ़ियां उतर रहे हैं, तो वो दरवाजा। तो यहाँ जब हम खड़े हैं तो पहली भूम में तो दीवार नजर आ रही है, दूसरी भूम में अपने को दरवाजे नजर आ रहे हैं। तरहटी में जब हम खड़े हैं घेर कर पुखरा सीढ़ी वाली रोस पर, और तरहटी की दीवार की ओर देखें, तले एक भूम में सुंदर चित्रामन और उसी में सीढ़ियां उतरती हुई, और दूसरी भूम में अपने को दरवाजे नजर आते हुए, सुंदर सुंदर द्वार नजर आते हुए। अब हम इस सीढ़ी वाली रोस से 3 सीढ़ी उतर कर आ गए बगीचे की रोस पर। ये बगीचा हुआ, ये बगीचे की रोस, इधर भी बगीचे की रोस। ये 2 हार बगीचे दिखा रखे हैं, ऐसी 52 हार बगीचे हैं। एक हार में 1000 बगीचे हैं, तो घेर कर अपने पास 52 हारें आई हैं, तो टोटल 52,000 बगीचे माने। कुछ बगीचे चारों दिशाओं में नहरें आने की वजह से कम होते हैं, तो भी एक मोटा हिसाब लेते हैं कि एक हार में 1000 बगीचे, ऐसे अपने पास 52 हारें हैं। अब उसके बाद ये अपनी आ गई बगीचे की रोस, इससे 3 सीढ़ी चढ़ के हमने आना है मोलातों की रोस पे।
ये मोहलातों की रोस। अब घेर कर 53 हारे मोहलातों की, यहाँ 52 थी, यहाँ 53। जगह पूरी हमारा जी कहते हैं, लेकिन एक जगह ले ली सीढ़ी ने, तो इसलिए एक हार बगीचा कम हो गया। सीढ़ी वाली रोज ने एक जगह ले ली ना, इसलिए ये 52 हार बगीचे। और ये मोहलाते हैं 53 हार, और प्रत्येक मोहलात बिल्कुल रंग महल की चौरस हवेली को दिल में ले आओ। घेर कर मंदिर, चारों दिशाओं में दरवाजे, अंदर गए तो एक थम की हार, दो गलियां, मध्य चबूतरा। यहाँ पर बेशुमार अपने को बाग बगीचे भी मिलेंगे, थंबों में हिंडोले भी मिलेंगे, और एक एक महल को घेर कर थंबों की हार आई है। तो यहाँ पर 2 थंबों की हार, 3 गली। ये देखिए, यहाँ से देखते, ये देखिए, ये बगीचे पार किए, 3 सीढ़ी चढ़ के मोहलातों की रौस पे आ गए। ये देखिए मोहलाते, 3 हारे दिखाई ना, ऐसी 52 हारे हैं। अब बिल्कुल रंग महल की हवेली की तरफ ले लूं, 4 हवेली जहां में आमने सामने दरवाजे मिल रहे हैं, वहां पे 24 मेहराबे। जहाँ कोने मिल रहे हैं वहां भी 24 मेहराबे, है ना। लेकिन इसमें इस भीतरी गली में जो भीतरी गली आती है, एक जगह नक्शा है, हाँ ये रहा, ये देखिए, घेरकर मंदिर, एक थम की हार, दो गली, ठीक मध्य चबूतरा, चारों दिशाओं में दरवाजे और दोनों तरफ चबूतरे। और ये देखिए बगीचा, ठीक मध्य फील पाया, बगीचे, चारों कोनों में चबच्चे और नहरों की शोभा। अब नहरें हैं तो पुल भी होगा, है ना, सब सुंदर शोभा होगी। तो इस तरह से अपन ने 52 हार मोहलाते पार करनी है, फिर मोहलातों की रोस आएगी। और उसके बाद 3 सीढ़ी उतर कर आती है ताल की पाल, पाल कहें जिसको, तो क्योंकि ताल में जाना है तो ताल की पाल। फिर 3 सीढ़ी उतर के आती है ताल रोस, यानी जल रोस, और आगे खजाने का ताल। इसको यहाँ से देखते हैं पूरा, ये देखिए, बगीचे की रोस से 3 सीढ़ी चढ़ के मोहलातों की रोस पे आए, 53 हार मोहलाते पार की, फिर मोहलातों की रोस। इनसे 3 सीढ़ी उतर के आए ताल की पाल पर, 3 सीढ़ी उतर के आए ताल रोस पर। आगे ये सीढ़ियां सफेद रंग में है, ये है जल चबूतरे को उतरती सीढ़ियां। और फिर खजाने के ताल में भी 5 पेड़ की शोभा आती है, वो कल करेंगे। तो आज अपन ने किया बगीचे, 52 हार और 53 हार मोहलाते, यहाँ तक अपन ने शोभा करी आज। क्लियर है सुंदर सा जी, यहाँ तक की शोभा? जी दीदी, महाराज जी के नक्शे सबसे ज्यादा क्लियर है, मुझे यूं समझ आता है। हाँ बिल्कुल क्लियर है। जैसे आप बड़ा करते हो ना पिक्चर है, समझ आ जाती है। ये नक्शा महाराज जी का ही नक्शा है, अपने बस इसमें कलर किया बच्चों ने, ये महाराज जी के ही नक्शे हैं ये वाले। कलर करवाए हैं, कितने हाँ ये सुंदर। कलर, हाँ ये कलर हुए ना, वैसे महाराज जी के जो खुद के कलर किए हुए नक्शे हैं वो ये है, सेम वही हाँ, कॉपी हुई है इसमें। और इनमें सीढ़ियां भी बहुत क्लियर है ना। ये देखो बिल्कुल वही का वही कलर उसमें किया गया। नहीं, बच्चों ने कलर बहुत अच्छे करे हैं। हम्म, हाँ जी आंटी। ये जल हाउस के बीच में सेंटर में क्या बना हुआ है? ये हाँ, मोहलाते हैं। ये बीच में हाँ ये 5 पेड़ मोहलात है ना? मोहलात है, है? 5 पेड़ जो आते हैं पुखराज के, ये शोभा कल अच्छा, करेंगे। 5 पे। खजाने का ताल, हाँ उसके हाँ, अंदर ठीक। 5 पेड़ हाँ, जो अपने अच्छा पुखराज के आधार स्तंभ बनेंगे, तो ये शोभा कल करते हैं ना। तो आज अपन ने अच्छा। शोभा करी कि हम पुखराजी रोस पर आए, हाथ सांस में गुर्ज, 2 गुर्जों के मध्य सीढ़ियां, होमबर की सीढ़ियां उतर की सीढ़ी वाली रोस पे आए, आगे 3 सीढ़ी उतर के बगीचे की रोस। तो सुंदर सा जी ये कंफर्म है, जब 3 सीढ़ी उतर रहे हैं तो दाएं बाएं की जगह में अपने को कठेड़ा मिलेगा। आगे 52 हार बगीचे, बगीचे पार किए, फिर बगीचे की रोस, फिर 3 सीढ़ी चढ़ के हम मोहलातों की रोस पे आए, और फिर 53 हार मोहलाते, फिर मोहलातों की रोस। अब इस रोस से 3 सीढ़ी उतरेंगे तो ताल की पाल, फिर 3 सीढ़ी उतरेंगे तो ताल रोस, 3 सीढ़ी उतरेंगे तो जल चबूतरा, आगे ये खजाने का तार। तो इस तरह से शोभा। हाँ जी बीना दीदी। मैं ये पूछ रही हूँ कि बगीचे तो 12 क्या बोलते हैं, 1000 है, एक चक्कर में 1000 है, तो जो मोहलाते हैं वो 53,000 है, तो थोड़ी छोटी है बगीचों से।
देखो, अगर परम धाम की दृष्टि लगे तो वहां पे छोटा बड़ा नहीं होता, वो अपन यहाँ से सोचते हैं। अच्छा। मूल मिलावे में अपने को धनी ने संकेत दे दिया है कि घेर कर भी 64 थंब, 64 मंदिर, भीतर भी आए 64 हाँ थंब, चबूतरे पे भी आए हाँ 64 थंब। हाँ उन थंबों के बीच में भी एक मंदिर का डिफरेंस है, तो ऐसा नहीं है कि हाँ। जा रहे हैं तो छोटा हो रहा अच्छा अच्छा। मैंने कहा थोड़ा सा छोटा होगा, जैसे 52 इधर है। 52 हारे दिए तो नहीं उधर नहीं, 53 दे दिए। वो अपन यहाँ की नजर से देख रहे हैं। बाकी परम धाम अच्छा, की नजर से देखे तो छोटा नहीं बराबर ही है। है। ठीक है। हाँ जी देवी जी, प्रणाम जी। सब जगह तो आपने बताया 3 सीढ़ी उतर रहे हैं बगीचों के लिए, और आगे भी 3-3 सीढ़ी उतर रहे हैं, तो लेकिन मोहल्लों के लिए 3 सीढ़ी चढ़ाई आपने, क्यों? हाँ, ये देखो, जो महाराज जी ने बताया कि पहले अपन भोंबर की सीढ़ी उतर के सीढ़ी वाली हाँ, रोस ये थी, तो क्लियर है। फिर इससे 3 सीढ़ी जब नीचे उतरे तो ये बगीचों की रोस। अब यहाँ से 3 सीढ़ी चढ़कर आ गए मोहलातों की रोस, तो मोहलातों की रोस और सीढ़ी वाली रोस समान लेवल पे है ना। अब मोहलातों की रोस से तो अब अंदर, बगीचों से 3 सीढ़ी ऊंची हो गई मोहल्लातों की हाँ, रोस। मोहलातों से मतलब ये इधर सीढ़ी वाली रोस और फिर मोहलातों की 3 रोस सीढ़ी आपने बाद में उतारी तो फिर वो फिर ये बगीचों के ताल की, बराबर हो। हाँ, ये 3 सीढ़ी फिर वापस बगीचों के लेवल में आ गए, और उससे 3 सीढ़ी बगीचे की रोस के लेवल में आए। 3 सीढ़ी उतरते हैं तो बगीचों के लेवल में आ गए, जिस लेवल में जल होगा। ये तो कितना सिस्टमेटिक है, ये देखो, पहले सीढ़ी वाली रोस, इससे 3 सीढ़ी नीचे उतरे तो ये बगीचों की रोस। अब इस बगीचे की रोस से बगीचे 3 सीढ़ी नीचे हुए ना, तो इन बगीचे की रोस से अपन मौलाद की रोस पे आ गए। सीढ़ी वाली रोस मौलाद की रोस एक कर दी। अब यहाँ से जब 3 सीढ़ी उतरे तो ये रोस और बगीचे बगीचे की रोस एक लेवल की हो गई। लेवल फिर हो गई। 3 सीढ़ी उतरे तो ये जल और बगीचा जहाँ पे आया, यानी परम धाम की जमीन, वो एक लेवल हो गई ऐसे। तो सिर्फ अपने को मौलातों के लिए 3 सीढ़ी चढ़ना, बाकी तो उतर ही गए। ठीक है, प्रणाम। प्रणाम जी। पता ये चीज यहाँ ये दिखा रहे हैं ना अपने को कि मोहलात और सीढ़ी वाली रोस एक हो गई, बगीचे की रोस, जो बगीचे की रोस है वो अपनी जल की मतलब बगीचा मतलब जो बगीचा की जो रोस है वो जल लेवल से 3 सीढ़ी ऊंची है, तो वो पाल हो गई। अब इससे 3 सीढ़ी नीचे आते हैं तो ये बगीचे की जमीन यानी जल के लेवल में आ गई। हाँ जी ज्योति। प्रणाम दीदी। दीदी जो ये नहरें हैं घेर करके आई है वही पाल है, और ये जो घेर करके ग्रीन कलर उसमें भी सीढ़ियां बताइए, वो पाल ये ही है अभी, जो? हाँ, ये पाल है पूरी। ये अभी नहरों का वर्णन अभी नहीं हुआ, खजाने का ताल का वर्णन अभी नहीं हुआ, ये कल करते हैं। ये देखो, बिल्कुल पाल से पाल मिलती हुई और जल रोस से जल रोस मिलती हुई, हाँ, हाँ, वो यही पूछना पूरा था मुझे मिलान, याद नहीं होगा। पूरा मिलान कर रहा है। ये देखो, पाल से पाल पे आ जाओगे, जल रोस से जल रोस पे आ जाओगे। तो ये अभी वर्णन किया नहीं ना, अपने पास टाइम भी नहीं है अभी, इसलिए कल करते हैं। ठीक है दीदी, ठीक है। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी बेटी जी। हाँ दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी तो तरट्टी में उतरे सीढ़ियों से, हम्म फिर एक रोस आई, हम्म उससे 3 सीढ़ियां उतर के हम बगीचों की रोस पे आए। हम्म और बगीचों की रोस से जो बगीचा है वो सेम लेवल है कि बगीचे के लिए फिर 3 सीढ़ी बगीचे के लिए ये देखो फिर 3 सीढ़ी उतरना है। यानी बगीचे कि की नहरें, बगीचे की नहरें और बगीचों की रोज समान लेवल की होगी, ठीक है ना। और ये जो नहर है ये तरटी से भी भोंबर गहरी होगी, ठीक। है ना। और फिर ये बगीचे में अपने को नहरों का जल वो तरटी उस से भी 3 एक भोम नीचे, ठीक। है ना, क्योंकि जो खजाने के ताल का जल है अभी तरटी से एक भोम नीचे है। यानी जो सीढ़ी जो बगीचे की रोस है और ये पाल है ये बराबर है। बराबर होगी। अब यहाँ बगीचे में आना है पाल तो अपने से को 3 जब सीढ़ी बगीचे में उतरना है। जाना है तो 3 सीढ़ी उतर के जाना। हाँ, बगीचों में अंदर अपन बगीचों में उन वृक्षों में जाना है तो 3 सीढ़ी उतर के जाना है। और दीदी आपने एक वो नक्शा, हाँ, आप अनम्यूट हो गए दीदी, अनम्यूट हो लो पहले। हाँ जी, क्या कह रहे हो? आवाज सीन दिखा, डॉट थे वो क्या है? कौन से? ये डॉट दिखाए थे उसमें आपने, अकेले बगीचे का एक नक्शा था। हाँ, मैं दिखाती हूँ।
वो महाराज जी ने ना, जो आदर्श महाराज जी ने दिखाया है कि ऐसा बगीचा है। ये आपने एक महल का भी दिखाया था, एक बगीचे का भी हाँ, अकेला, एक बगीचे का भी दिखाया था मैंने। वाइट सा। ये रहा, ये देखो, ये तो मोहलात हो गई, ये बगीचा, तो हाँ यानी जी, यहाँ हाँ जी। वृक्ष आए, यहाँ वृक्ष अच्छा, आए हैं। ये काले काले डॉट है जो। हाँ, ये वृक्ष है, ये देखो, ये सीढ़ी उतरती हुई ना उस वृक्षों के लिए, हाँ जी, है ना। और ये स्तून जल का जो फील पाया है। ठीक है, ठीक। हाँ जी भावना। प्रणाम जी दीदी। दीदी यही फील पाया, ये फव्वारे की तरह से होगा कि पानी का सून, जैसे रंग महल ये में पानी, 4 सून देखे थे? ये पानी के फील पाया करके ही बोला गया, इसको स्तून भी एक्चुअली नहीं बोला गया, फील पाया करके ही वर्णन आया है। मतलब काफी बड़ा फील पाया, यानी हाथी का पांव ऐसे हुआ ना, तो काफी हाँ बड़ा जी। आया और जाके तरहटी को लगा है 2 भूम ऊंचाई पे। जल का स्तून नहीं कहेंगे क्योंकि इससे जल जा नहीं रहा है ऊपर, जल उतरते वक्त ये अच्छा, काम में आ सकता है, लेकिन इसको अभी फील पाया करके ही अपन समझ। ट्रांसपेरेंट है ये? नहीं, ट्रांसपेरेंट? नहीं, फूलों के अंदर है तो फूलों की तरह मान लो। ट्रांसपेरेंट आपका दिल चाहता है तो हो जाएगा, बाकी ट्रांसपेरेंट नहीं है क्योंकि इसके अंदर जल नहीं है, मतलब जल चढ़ने की व्यवस्था नहीं है इसके अंदर, अच्छा, फील पाया ही। ठीक है। हाँ जी, आईपैड के नाम से। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये जो 53 हार मोहलात हैं, थोड़ा सा मुझे ये थोड़ा सा समझा दीजिए। ये जो ये अभी आपने जो पहले निकाली हुई थी ना फोटो, अभी इसमें, हाँ, जैसे ये येलो येलो है, ये दो, ये ये थोड़ा सा मेरे को समझा दो। ये देखो, ये यहाँ पे, ये तो हुआ भोंबर ऊंची चबूतरे का निशान, ये गुर्ज, ये सीढ़ियां उतर के अपन आ गए, तो ये सीढ़ी वाली रोज, 3 सीढ़ी उतर के ये अपनी 52 हार बगीचे, है ना, ये 52 हार बगीचे हो गए, ये बगीचों की रोज। फिर 3 सीढ़ी चढ़ के हम ये आए, ये जगह है मौलातों की रोज। मतलब एक दाएं बाएं रोस होती है ना, जैसे धाम रोस है, पूरे परम धाम को परिक्रमा करनी है, तो ये रोस है पहले, उस रोस के बाद ये 53 हार महल शुरू हुए, एक हार में 1000, ऐसी 53 हारे, 3 हारे दिखाई है ना यहाँ पर, तो ऐसी 53 हारे। और ये, हाँ जी, बीच में ये डॉट डॉट येलो पे डॉट डॉट क्या ये है? बिल्कुल, ये बिल्कुल रंग महल को याद करो, रंग महल की जहाँ बड़े दरवाजे आमने सामने मिलते थे ना, तो वहां 24 मेहराबें आती थी, और जहाँ कोने मिलते थे वहां 24 मेहराबें आती थी, तो महाराज जी ने वो निशान दिए। ये 2 थंबों की हर 3 गलियां आमने सामने से जो कट रही है, अब इन पे जो मेहराबें आएगी, तो यहाँ भी 24 मेहराबें, यहाँ भी 24 मेहराबें। रंगमहल में किया था ना 24 मेहराबों की शोभा। हाँ जी, ये देखो, 3 की 4, 3 की 4, ये 24, ऐसे कोने जहां मिल रहे हैं वहां भी 24 मेहराब, ऐसे। तो महाराज जी ने जैसे हाथ से कर रहे थे, तो उन्होंने 2-3 जगह बना के दिखा दिया अपने को, तो ऐसे ये सभी में है, आमने सामने जहाँ दरवाजे मिल रहे हैं और जहाँ कोने मिल रहे हैं, बिल्कुल रंग महल की चोर और सवेली का फिरावा याद कर लो, तो वैसे वहां जैसे 4 फिरावे आए हैं एक बार में, तो इसमें 53 फिरावे आए। ठीक है, नाम। राम जी। हाँ जी, सुंदर सा जी है क्वेश्चन और। हाँ जी, जयकारा बुलाते हैं, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी कीजिए, सतगुरु की जय। महाराज की कीजिए, पन्ना धाम की सब सुंदर साथ कीजिए, प्रणाम जो प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी।